गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? भूपेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़िया, चलो बढ़िया ही चाहिए, है ना। ये नहीं बोला आपने कि ठीक हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ जी। पता है हम लोग नॉर्मल, अभी आपके बढ़िया से याद आया, हम लोग कॉल करते हैं ना पहली बार किसी को, ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना हाँ ठीक हूँ, कट रही है। उन लोगों से बात करने में मज़ा आता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। ऑलवेज फैंटेस्टिक, है ना। जैसे भी हो विनीत, आप मैनेजर हो, आप मुझे जानते हो। ओके, मेरा देखो है ना, आज मैं आपसे कॉमन कुछ बात करने आई हूँ। कॉमन, कॉमन इन द सेंस ऐसा नहीं है कोई बिजनेस की बात या कुछ ऐसा, है ना। एक छोटा सा शब्द है, इन्वेस्टमेंट, है ना। हिंदी में जिसे क्या बोलोगे? इन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी बोलते हैं ना, तुम लोग समझ गए। तो इन्वेस्टमेंट से आप कितना वाकिफ़ हो? क्या ज़िंदगी में बिना इन्वेस्ट किए हम कुछ कर सकते हैं? पहले तो इसका रिप्लाई करें, यस या नो। कौन सी वीडियो वायरल हो गई मेरी, मुझे भी भेज देना। ओके, है ना। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ज़िंदगी में विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ एक सिंगल काम, अगर आपको लगता है, डेली रूटीन में भी हो सकता है वो, तो बता सकते हो। अगर किसी के जहन में है कि मैम हाँ होता है, क्या पता कोई ऐसे पर्सन बैठे हो और अपन को नॉलेज नहीं हो, क्योंकि दुनिया में देखो सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। सब लोग टाइप कर रहे हैं नो 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 नो। फिर आप लोग यूनिक हो यार, है ना। अगर जितने लोग आप मुझे वॉच कर रहे हो, आप लोग यूनिक हो। अगर आप लोग बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट के बिना कुछ नहीं होता, है ना, नथिंग एल्स, ओके। बट हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादातर रोज़ नए लोगों से हमारी मुलाकात होती है, और वहाँ लोग आते हैं करियर की उम्मीद लेके, एंड जैसे ही बात करें ना इन्वेस्टमेंट की, तो उनको शॉकिंग हो जाते हैं। और हम शॉकिंग कहाँ होते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे हम शॉक होते हैं कि हमें उम्मीद ही नहीं होती यार ऐसा भी हो सकता था। शौक वहीं लगता है ना। शौक तो वहीं लगना चाहिए जब आपको लगे कि यार ऐसा भी हो सकता था। बट नहीं यार, आप करियर के बारे में कहीं कुछ देख रहे हो, कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होती है। अब आपको मैं करियर को साइड में रख दो, बिजनेस को साइड में रख दो, इन्वेस्टमेंट शुरुआत करते हैं सुबह मॉर्निंग उठने से, है ना। आप उठे मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग हुई अच्छी सी, आपकी मम्मा है या आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, जो अगर यहाँ मैरिड बैठे हैं, तो आपको सुबह सुबह चाय, सबसे पहले चाय मिलती है। वो चाय भी भाई फ्री में नहीं आती। मम्मी पापा की चप्पल फ्री में खानी पड़ती है। नहीं भाई, मम्मी पापा की चप्पल भी फ्री में नहीं खानी पड़ती दीपिका। तुमने उसके लिए बदले में कुछ गलती की होगी। गलती की है ना, इन्वेस्टमेंट है वो भी। अगर कुछ किया ही नहीं ना, तो चप्पल भी नहीं मारेंगे। और कुछ नहीं कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप कुछ करो, है ना। वो वो फ्री में नहीं मिलती मम्मी पापा की चप्पल। मम्मी पापा ने चप्पल खरीदी है पहले, लातों से तो नहीं मारते ना। चप्पल उनके साथ उन्होंने खरीदी है पैसे लगा के भाई। आई बात समझ में? हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा दीपिका। ओके, तो आपने सुबह शुरुआत की मॉर्निंग चाय से। मेरे को बताया, क्या मॉर्निंग चाय आपको फ्री में मिलती है? मॉर्निंग की जो चाय आपको नसीब होती है आपके घर में, आपके पेरेंट्स के थ्रू होती है या आपके किसी भी, क्या वो फ्री में होती है? अगर आप में से कोई ये बोलने की गलती कर रहा है ना कि हाँ मैम वो तो फ्री में मिलती है, अभी मैं कौन सा कमा रहा हूँ, भाई वो आपके पापा कमा रहे हैं। उसमें दूध चाय चीनी है ना, वो मार्केट से आता है, वो आपके घर में नहीं उगता। वो आपके घर में नहीं उगता है। अब कई लोग यहाँ खेतों, आई मीन गांव से बैठे होंगे, है ना, कई लोग यहाँ गांव से बैठे होंगे, वो कहेंगे नहीं दूध तो हमारा घर का है। भाई वो भी घर का नहीं है ना। अगर तुम्हारे घर पे गाय और भैंस बंधी हुई है और तुम्हारा दूध घर का है ना, तो भाई उस गाय और भैंस को 2 दिन 3 दिन चारा ना दे के देखो, जो भी तुम उसे खिलाते हो उसे देना बंद कर दो, वो तुम्हें दूसरे तीसरे दिन दूध दे दे, तो मेरा नाम बदल दियो। इट्स रियल, रियल है ये।
कि अगर आपके घर में गांव में तुम निकाल के लाते हो गाय भैंस का बकरी का दूध, तो अगर उसे तुम चराना बंद कर दोगे, उसको खाना देना बंद कर दोगे, वो तुम्हें दूध देगी? ओके गाइस, ओके सॉरी कॉल आ गया था। तो क्या वो तुम्हें दूध देगी? नहीं देगी भाई। तो वो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो भी फ्री में नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि हम गांव में रहते हैं, हमारा तो खर्चा ही नहीं है। भाई गांव में भी खर्चे लगते हैं, कम लग जाते हैं एटलीस्ट, ये हो सकता है ना। दूसरी बात चाय हो गई, उसके बाद खाने पे आ जाओ। खाना खाते हो भाई, वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई खाना तो। बिना इन्वेस्टमेंट फिर तुम थोड़े से, मान लो एक बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, जैसे वो धरती पे आता है उसके खर्चे शुरू हो जाते हैं। उसको पहनने को कपड़ा भी चाहिए, उसको और कुछ भी चाहिए। फिर वो थोड़ा थोड़ा 2-3 साल का होता है तो उसको और इन्वेस्टमेंट लगती है भाई। उसको स्कूल में डालोगे, सस्ती से सस्ती स्कूल में भी पढ़ाओगे ना, इवन गवर्नमेंट स्कूल में भी, वहाँ भी फॉर्म का तो पैसा लगता है 10-15-20 रुपया जो भी लगता है। वो लगता है नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट हर जगह होती है भाई मेरे। उसके बाद अभी तुम यहाँ लाइव बैठे हो मेरे साथ, कुछ पर्सन बैठे हैं यहाँ, है ना। आप लोग कह रहे हो कि नहीं हम तो जिंदगी में आराम से मजे से बैठे। भाई तुम्हारे हाथ में 5,000 6,000 10,000 15-20 ऊपर चले जाओ, कोई लिमिट नहीं है ना खर्चे की। तो तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, तुमने पहले तो उस मोबाइल को खरीदने में इन्वेस्ट किया, और अब उसके बाद मुझे एक सिंगल बंदा टाइप कर दो कि मैम अगर उसमें रिचार्ज नहीं करेंगे तो हमारा मोबाइल चल जाएगा। अगर तुमने उसमें रिचार्ज ही नहीं किया, जितने हजार का तुम मोबाइल लेके आए हो, अगर उसमें एक पैसे का रिचार्ज नहीं किया, वो तुम्हारे लिए खिलौना बन के रह जाएगा। मेरे पास ये दूसरा मोबाइल है ना। इस मोबाइल को मैं कम यूज़ करती हूँ, इसमें मैं वाईफाई से डाटा ऑन करती हूँ। पता है इस पे भी मुझे इन्वेस्ट करना पड़ा। 5 महीने तो चला लिया मैंने इसको फ्री में, रीज़न कि भाई मेरे को काम नहीं आ रहा ये मोबाइल। मैं इसमें ऑनलाइन सिर्फ मेरा जो मीटिंग्स वगैरह होती है वो लेती हूँ। अब इस पता है कंपनी से कॉल आया कि अगर आप इसमें रिचार्ज नहीं करोगे ना, आपकी सिम बंद कर दी जाएगी। इसको रिचार्ज करना पड़ा, मतलब इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने कहा नहीं भाई सिम क्यों बंद करवा लूँ, रिचार्ज ही कर लेती हूँ। मैंने रिचार्ज किया। तो कहने का मतलब है कि जिस मोबाइल को तुम यूज़ कर रहे हो ना, अगर उसमें डाटा नहीं डालोगे ना भाई, कि सोशल मीडिया भी नहीं चला पाओगे, और ये वेस्ट ऑफ मनी है। ये वेस्ट ऑफ मनी है। जबकि अगर तुम इस सोशल मीडिया को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ ही नहीं कर रहे, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ ही नहीं कर रहे, तो फिर ये तो बेकार है भाई। तो इन्वेस्ट तो तुम सुबह उठते हो ना और रात को सोते हो तब तक होता ही रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं देता। कहते हैं ना डेली के खर्चे दिखाई नहीं देते। अब जब कोई फेस्टिवल आता है तो वो खर्चे हमें दिखाई देते हैं। जैसे अभी आगे दिवाली आ रही है ना, वो इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई देगा घर में। डेली भी खर्चे होते ही रहते हैं मेरे भाई। इट्स कॉमन सेंस। बाइक चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, लाखों रुपए की तुम बाइक या गाड़ी जो भी है ले आए, फॉर एग्जाम्पल हजारों की बाइक ले, उसमें पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं डाला ना भाई, वो भी लोहे का डब्बा बन के रह जाएगा, काम नहीं आएगा। मेरे को आज तक आप लोगों में अकल है, किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ मैम फ्री में होता है सब कुछ। एक बंदे ने नहीं बोला। सर वही अपने आजू बाजू की सोसाइटी वाले लोगों को ये बातें क्यों नहीं समझाते आप? जो भी आपको बोलता है ना गाइस कि फ्री में होती है बहुत सारी चीज़ें, उससे बैठ के बात कर कि भाई तू घर से निकल, छोड़। तू घर में ही तेरी शुरुआत सुबह इन्वेस्टमेंट से होती है। जो तू चाय लेता है, चाय छोड़ो, अपनी बॉडी से ना तुम्हें दूसरी सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ेगी। बिना पैसों के स्माइल दे सकते हो, बिल्कुल। ये एक फ्री का है, इसमें दीपिका मैं आपसे एग्री करती हूँ। पता है लेकिन उसमें भी लोग नहीं हंसते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर हम आम जिंदगी में जो लोगों को कॉल करते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं? आप पूछते हो हेलो, लाइक आपकी कोई फ्रेंड है लाइक आरती, हेलो आरती आप कैसे हो, तो वो आरती क्या बोलेगी, यार कट रही है। मतलब वहाँ उसे पैसा नहीं लग रहा ना, फिर भी वो ऐसे तो बोल सकती थी ना फैंटेस्टिक ऑसम अमेजिंग। वो यूज क्या करेगी अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ भी वो बोलेगी नहीं कट रही है। वो उसे भी जोर आ रहा है वहाँ इन्वेस्ट करते हुए। आई बात समझ में? तो इन्वेस्टमेंट स्माइल में भी लोगों को टैक्स लगता है। आपने देखा है कभी लोगों को हंसते हुए? कभी कभी किसी फंक्शन में हंसते हैं, कभी कभी दोस्तों के साथ हंसते हैं। एनी टाइम जिंदगी लोगों को मुस्कुराते हुए देखा है? नहीं। हाँ, चेहरे लटकाए हुए जरूर देखा होगा। उसमें भी पैसा लगता है अगर देखा जाए तो, है ना। उसमें भी पैसा लगता है। अगर दुनिया के कुछ नहीं होता, है ना। मेरे को कॉल इस टाइम लाइव आने का घाटा, देखो कॉल पे कॉल आते हैं टीम के। जस्ट वेट गाइज, मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? अनु एक बार टाइप करना मेरा वॉइस क्लियर है ना, क्योंकि आगे मेरे को अनु ही दिख रहा है।
है ना। ओके चलो डन है। तो यही मेरा कहने का मतलब है गाइज, अपने है ना, देखो आप है ना दुनिया को ज्ञान नहीं बांट सकते, एटलीस्ट अपने आजू बाजू जितने लोग आपके सराउंडिंग में आते हैं ना उनको तो बताना शुरू करें। अगर आपको क्लियर है कि हाँ जिंदगी में ये काम फ्री में नहीं होता, पेरेंट्स आपके बोलते हैं कि चल ठीक है तू ये जो आपको जॉब मिलती है ना वो भी फ्री में नहीं मिलती भाई। आप सोचो आपने जितना इन्वेस्ट किया है ना उसी लेवल से आपको जॉब मिलती है। अगर आपने 10th आपकी क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल मिनिमम 10th कर ही लेता है एक बंदा, 10th अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको 10th के अकॉर्डिंग ही सैलरी वाली जॉब मिलेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फिर आप ये बताओ ये इतना भेदभाव क्यों? रीज़न कि आपने जितना इन्वेस्ट किया अपनी एजुकेशन पे उतना आपको वर्क मिल रहा है, उतने हजार की आपको जॉब मिल रही है। अब एक बिजनेस वाला आता है वो बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करता है, जितना इन्वेस्ट करेगा जितना डेडिकेशन से वो उतना ही प्रॉफिट कमाता है। अब बिजनेस वाले दो चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, खाली पैसा नहीं करता, वो टाइम भी इन्वेस्ट करता है। क्योंकि जॉब में बंदा ना कंफर्ट होता है। जॉब में आप 12 महीने, आपने जनवरी में जॉब पकड़ी फॉर एग्जांपल, 12 महीने दिसंबर तक आपको इक्वल जॉब मिलेगी, नो रिस्क है। शाम को आके आराम से घर बैठ के सो सकते हो, खा सकते हो, संडे आप छुट्टी मना सकते हो। बिजनेस वाला बंदा रेस्ट नहीं कर सकता, शुरू के 3 साल तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। उसे पैसा भी लगाना पड़ता है, दिन रात मेहनत भी करनी पड़ती है। सोने में अगर उसे बात करें वो 6 से 7 घंटे बड़ी मुश्किल से सो पाता है अगर वो बिजनेस कर रहा है तो। अगर उसे सच में सक्सेस होना है, एक टाइम पास वाला बिजनेस अलग होता है, सच में सक्सेस होना है तो बिजनेस वाला बंदा ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। पैसा इन्वेस्ट करने से भी नहीं होता। मान लो आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल एक शॉप खोल ली, पैसा लगा दिया, आपने उसका शटर कभी उठाया ही नहीं, 6 महीने बाद जा क्या वहाँ पैसों का ढेर मिलेगा? नो। बिजनेस वाले बंदे को टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करनी होती है, और जॉब वाले को सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना है, मनी उसने पहले इन्वेस्ट कर दी जो उसे कभी दिखाई नहीं देती। तो भाई मेरे जागो, और अपनी सराउंडिंग में जितने लोग आते हैं ना, है ना, जितने आपके सराउंडिंग में लोग आते हैं, 5 आते हैं, 10 आते हैं, 15 आते हैं, जितने लोगों से मिलते हो एटलीस्ट, अगर आपको नॉलेज है, ऑब्वियसली नॉलेज है, मुझे जितने सुन रहे हो आप में से किसी ने नहीं बोला फ्री में कुछ होता है ना, तो उनको समझाना शुरू करें। और जैसे दीपिका ने बोला कि मैम स्माइल फ्री में आती है ना, तो आप ये बताओ आपके सराउंडिंग में कोई बंदा दुखी है ना, वो कह रहा है सैड हूँ, ये लगी पड़ी है, उसको बोले भाई फ्री में, अगर है ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं यार मेरे पास पैसा होता तो मैं ऐसा करता, उसको जाके बोलो कि भाई पहले फ्री में जो काम हो रहा है वो तो कर ले, वो कहेगा क्या, बोले स्माइल, उसको भी ज्ञान दे सकते हो आप सच में, फिर जिंदगी में कभी रोना छोड़ दे, है ना, ऑलवेज बी हैप्पी, दूसरे को स्माइल दे सकते हो, फिर आप खुशी दे सकते हो। स्माइल का मतलब खुशी से होता है, ऐसे सड़क पे खड़े होकर स्माइल मत देना, जूते पड़ जाने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ फ्री, बारिश फ्री में होती है ना भाई, बारिश फ्री में नहीं होती। स्कूल नहीं गई मोनू शर्मा जी, जाके पढ़ना साइंस, बारिश के लिए कितना प्रोसीजर होता है तब जाके बारिश होती है, फ्री में कुछ नहीं होता। आप बोलोगे पेड़ों पे पत्ते है ना फ्री में आते हैं, नहीं भाई उसका भी प्रोसीजर होता है, फ्री में कुछ नहीं होता, है ना। किताबें उठाओ अपनी बुक्स स्कूल लाइफ वाली, पता चल जाएगा बारिश कैसे होती है। ऐसे ही कुछ नहीं होता। ऐसे तो कल को तुम कह दोगे हमारे खेत में तो बाजरे की बोरी भी फ्री में आती है ना भाई, पापा से जाके पूछो, इन्वेस्टमेंट किया है ना, ऐसे नहीं होता है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट जिंदगी में कुछ नहीं होता। आजकल तो मेरे को ऐसे लगता है खुशियां खरीदने के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप पता है इस मोबाइल में 1.5 GB डाटा क्यों डालते हो, है ना। आप 1.5 GB आपको ना, जैसे कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा खत्म हो गया, आपको 1.5 GB 2 GB जो भी आपको मिला है, आपका जिस दिन डाटा खत्म हो जाता है आपको मोबाइल है ना वीराना सा लगता है, आपको लगता है मेरी तो जिंदगी उजड़ गई, अल्लो 12 बजे डाटा खत्म हो गया, अभी तो पूरी रात बाकी पड़ी है, अब क्या करूं। आप डालोगे, या तो डालोगे या फिर फ्रस्ट्रेट होगे, या तो डालोगे अपना रिचार्ज करोगे एक्स्ट्रा डाटा, या फिर फ्रस्ट्रेट होगे और कल दूसरे दिन का वेट करोगे। फ्री में घर वालों को खाना भी नहीं मिलता, इनसे पूछ लो। यस बिल्कुल राइट है भाई, फ्री में कुछ नहीं मिलता आजकल। आजकल रिश्ते भी है ना, मैं बोलूँ ना, शायद फ्री में नहीं निभाए जा सकते। आपने देखा होगा मिडिल क्लास लोगों में झगड़े ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या होता है वहाँ? फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं होती है, पैसों की वजह से होता है वो सारा। और हाई क्लास, जितना हाई 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 ऊपर चले जाओ, लाइक अंबानी के घर में आपको लगता है कभी कपल्स में झगड़े होते हैं? नहीं होते भाई। जितनी हाई प्रोफाइल लाइफ में चले जाओ, मूवीज देखते होंगे ना, आपको कंपेयर करना, अब कंपेयर कैसे करोगे? कंपेयर करने के लिए दोनों सिचुएशन अपने सामने होनी चाहिए। कौन सी वाली? मिडिल क्लास वाली भी और हाई क्लास वाली भी। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास है तो हाई क्लास में जाने के लिए मेहनत करनी है, उसके बीच में डिफरेंस है। अब आपको दोनों चीज़ में कंपेयर करना है, कैसे करोगे? कोई मूवी देखना,
कोई मूवी देखना जिसमें मिडिल क्लास भी दिखाया गया हो और हाई क्लास भी, दोनों में देखना कितना डिफरेंस है। मिडिल क्लास में छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़े होते हैं, हाई क्लास में नहीं होते। हाई क्लास के झगड़े बड़े नॉर्मल होते, पता ही नहीं चलते। रीज़न, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ें मिटा देता है, और पैसा कमाने के लिए भी भाई पैसा लगाना पड़ता है। इट्स सिंपल। हाँ मोनू शर्मा जी, हंसने की बात नहीं है, जाके देखो, आपको तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे नहीं पता आप करंट में क्या करते हो, बट आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है ना। बी प्रैक्टिकली, जितनी भी आपकी एज है ना, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ हूँ। कई लोग हमारे यहाँ आजकल, पता है पहले के टाइम में बात अलग थी, ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब लगती थी। आज यार यूथ बदल रहा है, सारी चीज़ें डिजिटल। आज सुबह न्यूज़पेपर की न्यूज़ बताती हूँ, जोधपुर में किसी ने डाला हमारे ग्रुप में कि जोधपुर में वो कैफे आ गया, रोबोटिक है ना, मतलब मशीन ने जगह ले ली। अभी थोड़े दिन पहले एक दिल्ली की न्यूज़ आई थी कि एक रोबोट बनाया कचरे से और वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। ये मशीनें बन रही है और आप खुश हो रहे हो कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। भाई खुश हो रहे हो, अच्छी बात है, आपका देश तरक्की कर रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि आपका जो खुद का फ्यूचर है वो दाव पर लगा है। आप क्या सोचते हो, हाँ मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, ये अखबार की वो एक न्यूज़ नहीं होती भाई मेरे, वो आपकी ज़िंदगी है कि आपकी जगह मशीनों ने ले ली। अगर आपकी जगह मशीनें ले रही है भाई मेरे, तो आपका करियर कहाँ रहेगा। आप काहे को एजुकेशन ले रहे हो। लड़के क्या करेंगे फिर, मजदूरी, और लड़कियां घर बसाएगी खाली। तो मैं तो कह रही हूँ जो लड़कियां सिर्फ घर बसाने के लिए बनी है, उनको आज ही पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। इट्स ए टफ, कड़वा है बट सच है। जिन लड़कियों को करियर नहीं बनाना, सिर्फ चूल्हा चौका करना है, मैं कहती हूँ आज ही पढ़ाई छोड़ दो, अपने माँ बाप का पैसा तो बचाओगी, एटलीस्ट उनको खुशी होगी। क्योंकि जाके वो काम तो तुम फ्री में भी कर लोगे, तुम्हारी मम्मी एजुकेटेड नहीं है, वो बड़े तुमसे बेटर तरीके से कर रही है, तुमसे बेटर तरीके से घर का काम कर रही है। अगर एजुकेटेड होगी ना तो घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाओगी। रीज़न, माइंड में एक थॉट चलेगा कभी कभी कि यार ये करने के लिए पढ़ाई थोड़ी की थी, और अगर करियर बनाना है तो फिर सीरियस हो जाओ। तो जब ये ऐसी अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हो ना, तो थोड़ा अपने आप को झकझोरा करो कि यार रोबोट बन गया, मतलब इंसानों की कमी। तो अपना कुछ स्टार्ट कर लो भाई मेरे, अपना कुछ स्टार्ट कर लो। क्या बात है ना, दुनिया की सोच नहीं बदल सकते। मोनू जी कह रहे बढ़िया है, मेरी जगह खाना वो बना लेगी, है ना मशीन। भाई मशीन बना तो लेगी, बट उस रोबोट को खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। रोबोट फिर जिसने भी बनाया वो फ्री में नहीं देगा आपको कि लो जी ये लो। अभी आटे गूंदने की मशीन आ चुकी है, फ्री में नहीं आती, किसी ने बनाई है दिमाग लगा के। भाई वो अपनी उस दिमाग एनर्जी को बेच रहा है। आज जिंदगी में जितनी फैसिलिटी है ना आपकी लाइफ में, बट वहाँ किसी एक बंदे ने अपनी एनर्जी लगाई है, अब वो उससे कमा रहा है ना। इट्स ए फन। देखो आप करो, फन करना चाहिए, मैं मना नहीं करती, लेकिन चैंपियन कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी निकलती जा रही है, आपकी तो पता नहीं निकल रही है नहीं निकल रही है, आपके पेरेंट्स की निकल रही है। और आजकल ये नहीं है कि 70 साल का होगा तब मरेगा, है ना। अभी फिर कहोगे मैम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। आजकल ये नहीं है कि 70-80 का होगा तभी मरेगा, आजकल जवानी में भी लुढ़क जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कई बार आपको तो अरे यार कल तो शाम को बैठ के उसके साथ चाय पी रहा था, आज सुबह पता चला उसको तो हार्ट अटैक आ गया। कुछ भी हो सकता है भाई मेरे, तो है ना संभलने की ज़रूरत है, सीरियस होने की ज़रूरत है। कम एज में लोग, यंगस्टर आजकल सक्सेस हो रहे हैं। अगर यूट्यूब पे भी तुम देखते हो ना, नॉलेज देखो अपने अंदर है ना, किताबी ज्ञान नहीं, स्किल डेवलपमेंट करो। मैंने किताबी ज्ञान ज़्यादा लिया है, लेकिन वो किताबी ज्ञान के आगे जो मैं पिछले लास्ट 2 ईयर से स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ ना, उसमें मेरे को जो मिला है ना, वहाँ से मेरा ग्रोथ लेवल शुरू हुआ है, वहाँ से मेरा ग्रोथ लेवल शुरू हुआ है। आप सोचो कि दुनिया आजकल किताबी ज्ञान पे नहीं, स्किल पे टिकी हुई है, और जो बंदा स्किल पे काम करके आगे बढ़ रहा है, उसकी ज़िंदगी में कैरियर बनना तो श्योर है, वो नहीं रुकेगा। जिसमें स्किल है तो स्किल पे काम करो यार। आप करते क्या हो मोनू शर्मा जी, आप जो भी करते हो ना, देखो आप, मुझे नहीं पता, अगर स्टडी कर रहे हो तो आप यूट्यूब पर अगर फालतू के वीडियो देख रहे हो, लाइक गेम देख रहे हो, वो ना देख के कुछ मोटिवेशनल देखो, किसी की बायोग्राफी देखो यार। जिंदगी में आपको पता चलेगा लोग कम एज में लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप इंस्पायर नहीं होते जब आपसे कम एज वाला बंदा ग्रोथ ले रहा है, वो कैसे ले रहा है, तो साला कहीं ना कहीं अपने अंदर तो आग लगेगी ना, मैं क्यों नहीं कर सकता। हम कहाँ से, हम इंडियंस है, हम दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं थोड़े बहुत, राइट। थोड़ा सा हम मोटिवेट होते ही हैं कि यार वो कर सकता है तो मैं भी। अब सबका अलग अलग इंटेंशन होता है, सबका अलग अलग इंटेंशन होता है। कोई किसी को देख के मोटिवेट होता है यार वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई कहता है यार वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता। अब आपकी सोच कैसी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, राइट, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन वही है कि ज़िंदगी में अगर आपके पास नॉलेज है तो दुनिया को देना शुरू करें कि भाई ऐसे ऐसे से
ये एक कॉमन फैक्टर बन गया आजकल। वो क्योंकि मेरे सामने ये क्वेश्चन है ना, 2 साल से तो कंटिन्यू सुन रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड में आया कि क्यों ना यार, ये तो कॉमन चीज़ है और सबको पता है, सब कुछ होता है। कहीं भी जाते हो ना आप, घर से बाहर निकल के आप पानी पीना शुरू करते हो ना, उसके लिए भी आपका पैसा लगता है। घर में वो पानी भी फ्री में आता है, लेकिन बाहर नहीं आ सकता। तो इन चीज़ों पे गौर करें। और आज का मेन टॉपिक कि विदाउट इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, सांस भी नहीं ली जा सकती। सो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सो टेक केयर, बाय बाय।